इस हॉरर कहानी सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। डर का साया, भाग 1। साहसिक निर्णय। 3 दोस्त अर्जुन, रोहित और मोना लंबे समय से गांव में फैली डरावनी कहानियों को सुनते आ रहे थे। गांव में मौजूद पुराने किले जैसे दिखने वाली हवेली के बारे में चर्चा थी कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली श्रापित है और वहां एक पुरानी आत्मा का साया है जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गर्मियों की एक रात जब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझा और निडर होकर हवेली जाने की योजना बनाई। अगले दिन शाम को जब अंधेरा घना हो गया और आसमान में बादल मंडरा रहे थे, तीनों चुपके से हवेली की ओर निकल पड़े। भाग 2। हवेली में पहला कदम हवेली के करीब पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और पेड़ों से उलझी बेलों ने इसे और भी डरावना बना दिया था। हवेली के दरवाजे पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से बने हाथों की छाप छोड़ दी हो। जैसे ही तीनों ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को महसूस किया हो। हवेली के अंदर खामोशी इतनी घनी थी कि हर कदम पर उनके जूतों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स अजीब ढंग से उनकी ओर घूर रही थीं और उन्हें लगा जैसे ये पेंटिंग्स उनके दिल की धड़कनों को सुन सकती हैं। भाग 3। अदृश्य साया हवेली के अंदर घुसते ही मोना को महसूस हुआ कि कोई साया उन पर नजर रख रहा है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसे समझाया, डरना मत, ये सब हमारी कल्पना का हिस्सा है, हम बस इस हवेली की सच्चाई जानने आए हैं। अचानक हवेली के एक कोने से किसी के गाने की धीमी आवाज आई। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों ने साहस जुटाया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें लगा कि हवेली की दीवारें करीब आ रही हैं, जैसे उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हों। भाग 4। भूतिया कमरा। आवाज का पीछा करते हुए वे एक पुराने कमरे तक पहुंचे। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर अजीब सी लाल रोशनी फैल रही थी। जब उन्होंने कमरे में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी ड्रेस में सजी हुई महिला की परछाई दीवार पर दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बाल थे, चेहरा झुका हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, क्या यह वही आत्मा है जिसके बारे में लोग कहते हैं? तभी वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी और उसकी आंखें सीधे अर्जुन की आंखों में देखने लगी। अर्जुन की सांसें थम गईं। रोहित ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह सचमुच श्रापित है। भाग 5। छुपा हुआ खतरा। वे तीनों उस कमरे से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़े, उनके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजे के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, मानो कोई भारी भरकम चीज घसीटी जा रही हो। अब तीनों को समझ आ गया था कि वे फंस चुके हैं। तभी अचानक कमरे में एक पुराना अलमारी अपने आप खुल गया और उसके अंदर एक पुराना नोट गिरा। नोट पर लिखा था, यहां से निकलने का एक ही तरीका है, विश्वास। तीनों ने इसे पढ़ा और एक दूसरे की ओर देखा। क्या इसका मतलब था कि डर पर विजय पाने का रास्ता है, या यह कोई और चाल थी? भाग 6। खौफनाक सच्चाई। अचानक मोना की नजर दीवार पर बनी एक और पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें वही महिला दिखाई दे रही थी। पेंटिंग के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, यह आत्मा इस हवेली की मालिक है जो अपने बेटे की तलाश में भटक रही है। यह सुनकर अर्जुन के दिमाग में खौफ की लहर दौड़ गई। उन्हें समझ आया कि वह आत्मा अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए इस हवेली में कैद है और जो भी यहां आता है उसे अपना बेटा समझ लेती है। अर्जुन ने कहा, शायद हम इसी कारण यहां फंस गए हैं, हमें इस आत्मा से बात करनी होगी। भाग 7। आत्मा का सामना। उन्होंने पेंटिंग के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, तुम्हें जो भी चाहिए हमें बताओ, हम यहां से जाना चाहते हैं। तभी वह परछाई फिर से उनके सामने प्रकट हुई और एक दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे मेरा बेटा चाहिए, क्या तुम मेरा बेटा बन सकते हो?
यह सुनकर मोना का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, अगर हमें यहां से निकलने के लिए तुम्हारा बेटा बनना पड़े तो मैं तैयार हूं। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं, दरवाजा खुल गया और हवा में एक सिसकती हुई आवाज गूंज उठी, जाओ, पर याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। भाग 8। वापसी। अर्जुन, रोहित और मोना तेजी से हवेली से बाहर भागे। बाहर निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे एक अदृश्य परछाई चल रही है। उनके गांव लौटने के बाद भी अर्जुन को अक्सर रात में वही दर्द भरी आवाजें सुनाई देती थीं और हवेली की यादें उनके दिमाग में छाई रहती थीं। वह समझ गया कि वह अब उस आत्मा के साए से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। अंत अर्जुन, रोहित और मोना उस खौफनाक रात के बाद कभी भी वैसा नहीं रह सके। हवेली का वह भूतिया साया अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था, जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें